प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम अपना कल से आगे बढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था दिशाओं से संबंधित प्रश्न पीछे समझे थे कि चार दिशाएं होती है। ये अगर हम इसको उत्तर लेते हैं तो इसका अपोजिट होगी दक्षिण और इसके राइट हैंड साइड में होती है पूर्व, तो लेफ्ट हैंड साइड में होगी पश्चिम। ये चार दिशा है जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है। ये सारे जो कोण है कितने हैं? 90 डिग्री के। एक समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री कि अगर कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ देख रहा है और एक समकोण घड़ी की दिशा, ये दिशा है घड़ी की दिशा, घड़ी की सुई इस दिशा में ऐसे घूमती है तो इसे हम घड़ी की दिशा कहते हैं, और ये है घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी की विपरीत दिशा, तो अगर घड़ी की दिशा में वो एक समकोण घूमता है, उत्तर की तरफ देख रहा है, तो एक समकोण घूमने के बाद किस तरफ देखेगा? पूर्व की तरफ। दो समकोण घूमे तो कहां देखेगा? दक्षिण की तरफ। तीन पश्चिम। और लेकिन अगर वो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है तो एक समकोण घूमने पर वो पश्चिम की तरफ देखेगा, दो समकोण घूमने पर दक्षिण की तरफ देखेगा और तीन समकोण घूमने पर पूर्व की तरफ देखेगा। और चार समकोण चाहे वो क्या नाम है घड़ी की दिशा में घूमे चाहे घड़ी की विपरीत दिशा में, उसी दिशा में पहुंच जाएगा जिस दिशा में उसने शुरुआत की थी। तो ये थे प्रश्न जो हमने पिछली वीडियो में पिछले उसमें लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे। आज हम कुछ घड़ी से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। घड़ी बच्चों सभी ने देखी होगी, घड़ी सभी ने देखी होगी, सभी के घरों में होती है घड़ी। ये घड़ी है, ये सभी के घरों में होती है। अब इसमें घड़ी की सुई है वो किस दिशा में कैसे घूमती है? सही ऐसे, ये घड़ी की दिशा है और अगर हम इसको ऐसे घुमाएं तो ये घड़ी की विपरीत दिशा में है। तो आज हम प्रश्न क्या करेंगे, कैसे प्रश्न हल करेंगे इसमें कि अगर घड़ी की सुई घड़ी की दिशा में घूमती है, कितने अंक घूमती है, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा दोनों अवस्था में, स्टार्टिंग से लेकर के अंतिम तक। जैसे कि अगर घड़ी की सुई ये पहले 12 पे थी और अगर ये 3 अंक घूम जाती है तो कितने पे पहुंच गई? 3 पे। तो अब जो पहले थी उसकी सुई 12 पे थी, अब कितने पे? 3 पे आ गई। तो इनके बीच में कितने का कोण होगा? 90 डिग्री का कोण होगा। कितने डिग्री का कोण होगा? 90 डिग्री का कोण। तो इस तरह से अगर ये 6 घूम जाए, 6 अंक घूम जाए, तो दोनों अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच का जो कोण होगा वो कितने का होगा? 180 डिग्री का। कितने का होगा? 180 डिग्री, यानी कि 2 समकोण। तो अब हमने यहां प्रश्न ऐसे करने हैं हल कि प्रारंभ में घड़ी की सुई कितने अंक पे थी, घूमने के बाद किस अंक पर पहुंच गई, तो दोनों अवस्था में कितने डिग्री का कोण बना, कितने समकोण बने, ये हमने ज्ञात करना है। जैसे अभी मैंने बताया कि प्रारंभ में ये घड़ी की सुई 12 पे थी और ये 3 अंक घूम गई, तो प्रारंभ में 12 पे थी, अब कितने पे आ गई? 3। तो दोनों अवस्था में कोण कितना बना? ये 90 डिग्री, एक समकोण बना। कितने का बना? एक समकोण का। अब अगर मान लो प्रारंभ में ये घड़ी थी 2 पे, ये 2 है, कितना है? 2। और अगर ये 3 अंक घूमती है तो कितने पे पहुंच गई? 5 पे। कितने पे पहुंच गई? 5 पे। पहले 2 पे थी, अब कितने पे पहुंच गई? 5 पे। तो कितने का कोण बना? अब भी ये 90 डिग्री का कोण बना। कितने का बना? 90 डिग्री का एक समकोण बना। तो इस तरह से हमने ये प्रश्न हल करने हैं कि कितने अंश घूमी या कितना भिन्न घूमी, भिन्न की बात करें और कितने डिग्री का की बात करें, तो ये हमने इसमें आज डिस्कस करना है। ये सोच, तो देखो ये घड़ी है,
ये हमारी घड़ी बन गई। घड़ी में 1 से 12 तक के अंक होते हैं, 1 से 12 तक। तो ये 1 2 3 4 इस तरह से 12 तक अंक हो गए। अब दो चीजें हैं, एक तो है कितने अंक घूम गई, तो कितना अंश का डिग्री का कोण, कितने अंश का कोण बना, एक कितनी बिन बनी, कितनी बिन बनी। तो एक समकोण घड़ी, एक समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। एक समकोण का मतलब कितना होता है 90 डिग्री। घड़ी में 90 डिग्री का कोण कितने अंक घूमने पर बनेगा, 3 अंक, 3 अंक। और अगर हम इसको भिन्न में लिखें तो 1/4, भिन्न कितनी होगी 1/4। इन तीनों चीजों को समझ लो। एक समकोण का मतलब है 90 डिग्री, और 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, जब घड़ी की सुई 3 अंक घूमेगी। कितने अंक घूमेगी, 3 अंक। और अगर उसी को हम भिन्न में लिखें तो 1/4 होगा। दो समकोण का मतलब होता है 180 डिग्री, और यहां 6 अंक घूमेगी। सुई है वो कितने अंक घूमेगी, 6 अंक घूमेगी। और भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 1/2, भिन्न के रूप में लिखेंगे तो उसे 1/2। 3 समकोण का मतलब है 270 डिग्री, कोण है वो 270 डिग्री का होगा। अंक की बात करें तो 9 अंक घूमेगा, और भिन्न की बात करें तो 3/4 भिन्न, 3/4। 4 समकोण का मतलब है 360 डिग्री। ये 12 अंक, यानी 12 अंक का मतलब है पूरा चक्कर, और पूरे चक्कर का मतलब है 1 डिग्री की बात करें, पूरा चक्कर 360 में पूरा होगा। अगर हम यहां से शुरू करें, एक चक्कर ऐसे लगाएं, घड़ी की दिशा में लगाएं चाहे घड़ी की विपरीत दिशा में लगाएं, पूरा एक चक्कर लग गया तो कितने अंक घूमे, 12 अंक। डिग्री कितना घूमे, 360। चक्कर कितने हो गए, भिन्न के रूप में देखें तो 1 पूरा हो गया, 1 पूरा हो गया। अब इसी, अगर ये चार्ट हमें याद है तो फिर इसमें कैसे भी हमें से प्रश्न पूछ ले, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि 90 अंक, 3 अंक घूमा तो 90 डिग्री। भिन्न की बात करें तो 1/4। अब जैसे प्रारंभ में अगर घड़ी की सुई थी 12 पे, कितने पे थी, 12 पे, और अगर वो घूम करके फिर कितने पे आ गई, 3 पे, और कौन सी दिशा में, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, तो कितने डिग्री का कोण बना। कोण की बात करें तो कितने डिग्री का बना, 3 अंक घूमी है, तो डिग्री की बात करें तो 90 डिग्री। भिन्न की बात करें तो 1/4, कितना, क्योंकि पूरा 1 है, उसका 1/4 हिस्सा ये घूमी है, पूरे का 1/4 हिस्सा, यानी कि 1/4 1/4। अगर ये प्रारंभ में, इसी को ले, अगर प्रारंभ में ये 1 पे थी सुई, किस पे थी, 1 पे, और घूमने के बाद ये किस पे चली गई, 4 पे। कितने पे चली गई, 4 पे, और घड़ी की दिशा में घूमी है, यानी कि इस तरह से घूमी है घड़ी की दिशा, घड़ी की सुई इस तरह से घूमती है, तो कितने अंक घूमी है। कई बार बच्चे इसको भी काउंट कर लेते हैं, ये नहीं काउंट करना, यहां तो थी पहले 1 2 3 अंक घूमी, तो वही बात है 3 अंक घूमी, तो डिग्री की पूछे कितने डिग्री घूमी है, 90 डिग्री। कितने बिन घूमी है, 1/4 बिन। कितने बिन घूमी है, 1/4 बिन। अगर मान लो पहले प्रारंभ में यही है, और ये घड़ी की विपरीत दिशा में घूमे, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमे, तो कितने अंक घूमगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने अंक घूमगी, 9। जहां से हमने शुरुआत करनी है उसको छोड़ना है, उसके बाद घूमी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। कितने अंक घूमी है, 9 अंक घूमी है। तो कितने डिग्री घूमगी, 270 डिग्री। कितनी भिन्न घूमी, 3/4। भिन्न की बात करें 3/4, डिग्री की बात करें तो 270, डिग्री की बात करें कितने, 270। तो इस प्रकार से हम किसी भी सवाल को ज्ञात कर सकते हैं।
अगर हमें ये चार्ट याद है और घड़ी की सुई किस दिशा में घूम रही है हमें ये पता हो तो ये चार्ट है। अब अगर कोई हमसे पूछे, क्वेश्चन देखो, घड़ी की सुई प्रारंभ में 8 पर थी और घड़ी की दिशा में घूमकर 2 पर पहुंच गई। बताओ घड़ी की सुई कितने अंश घूमी, या इसमें इस प्रश्न की जगह बताओ, ये भी आ सकता है, बताओ घड़ी की सुई कितनी भिन्न घूमी, कितनी भिन्न घूमी। तो पहले कितने पे थी? 8 पे। पहले घड़ी की सुई कितने पे थी? 8 पे। और घड़ी की दिशा में घूमकर कितने पे पहुंच गई? घूमकर 2 पर पहुंच गई। तो यहां थी, यहां से कितने पे पहुंच गई? 2 पर। पहले यहां थी, कितने पे पहुंच गई? 2 पर। कितने अंक घूमगी? 1 2 3 4 5 और ये 6 अंक घूमगी। कितने अंक घूमगी? 6। तो 6 अंक घूमगी तो इसका मतलब कितने डिग्री घूमगी? 180। कितने घूमगी? 180। कितने अंश घूमी? बराबर 6 अंक घूमी, कितने में से? 12 में से। और टोटल कोण है वो कितने का होता है? 360। 6 घूमी कितने में से? 12 में से, गुणा में 360। तो 12 तिया 36, 6 तिया 18, 180 डिग्री घूमी। भिन्न कितनी घूमी? कितने भिन्न घूमी? जब भिन्न की बात करें तो हम 360 को नहीं लगाएंगे। 6 घूमी कितने में से? 12 में से। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1/2। कितने भिन्न घूमी? 1/2। तो इस तरह के सवाल हमने ज्ञात करने हैं। इस तरह के सवाल हमसे पूछे जाएंगे कि प्रारंभ में घड़ी की सुई कहां थी और घूम करके कहां पहुंच गई। तो हमने ये देखना है कितने अंक घूमी है, कितने अंक घूमी है। अगर अंश निकालना है, डिग्री निकालनी है, तो जितने अंक घूमी बटे में 12 गुणा में 360। और भिन्न निकालनी, कितने अंक घूमी बटे में 12 बटे में 12। तो ये तरीका है अंश निकालने के लिए, डिग्री निकालने के लिए। कितने डिग्री घूमी, जितने अंक घूमी बटे में 12 गुणा में 360। भिन्न घूमी, जितने भिन्न अंक घूमी बटे में 12, ये भिन्न आ जाएगा। अब इसमें एक उल्टा प्रश्न पूछ सकता है कि घड़ी की सुई 1/4 घूमकर किस अंक पर पहुंचेगी। घड़ी की सुई प्रारंभ में 4 पे थी। घड़ी की दिशा में 1/4 भिन्न घूमकर किस पर पहुंचेगी, किस अंक पर पहुंचेगी। तो 1/4 को 12 से गुणा कर दो, जितनी भिन्न घूमी है उसको 12 से गुणा कर दो, कितना है? 3। तो 3 अंक घूमेगी, 3 अंक घुमा दो, 1 2 3। कितने पे पहुंच गई? 7 पे। कितने पे पहुंच गई? 7 पे। एक घड़ी की सुई पहले प्रारंभ में 7 पे थी। घड़ी की दिशा में 3/4 घूम गई। घड़ी की दिशा में कितना घूमगी? 3/4। तो किस अंक पर पहुंच गई? तो उसी तरह गुणा में 12 कर दो, 4 तिया 12, 3 तिया कितने हो गए? 9। तो 9 अंक घुमा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 पे पहुंची। इस तरह से घूम करके कितने पहुंचेगी? 4 पे। तो इस तरह से अब हम घड़ी से संबंधित कोई भी प्रश्न हल कर सकते हैं, जैसा भी वो दे रहा, चाहे वो अंश में दे दे, अंक पूछ ले, अंक में दे दे, अंश पूछ ले, भिन्न में पूछ ले, चाहे किसी में पूछ ले। अगर हमें पता है तो हम ज्ञात कर सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।